दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। बकरी पालन में वैक्सीन का कितना महत्व है मैं तो आगे विस्तार से आपको बताऊंगा, वीडियो में आप देखेंगे। तो आज मैं पीपीआर और ईटी दोनों का वैक्सीन लगाने आया हूं। दोनों अलग अलग है। पीपीआर बीमारी अलग है और ईटी और प्लस टीटी दोनों कंबाइंड वैक्सीन आता है जो अलग है। तो जो ईटी का वैक्सीन है, जैसा कि आप ये देख लें, ईटी का वैक्सीन है तो ईटी प्लस टीटी इसमें कंबाइंड वैक्सीन है। इसे 2 ml प्रति बकरी के चमड़ी में दिया जाता है और इस वैक्सीन को आप किसी भी बकरी को दे सकते हैं। जैसे गर्भित है, गर्भित बकरी है, इसको भी दे सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि 3 माह से तक ही दें। 3 माह से ऊपर गर्भित को न देना चाहिए, हालांकि गर्भ सेफ है फिर भी। तो जितना मैं 6-6 महीने पे बकरियों को मैं ईटी प्लस टीटी का वैक्सीन लगाते रहता हूँ। इन सभी बकरियों को मैं ईटी प्लस टीटी का टीका लगाऊंगा। तो किस तरीक़ा से मैं वैक्सीन लगाता हूँ ईटी प्लस टीटी का, वो आप देखेंगे। और इसके बाद पीपीआर का टीका किस तरीक़ा से मैं जो 4 महीने से ऊपर हो गए उनको मैं पीपीआर का टीका लगाऊंगा। तो पहले मैं ईटी लगा लेता हूं, उसके बाद पीपीआर का वैक्सीन में लगा के दिखाऊंगा आपको। और वैक्सीन का फ्रिज में किस तरीक़ा से रखने चाहिए, बॉक्स में किस तरीक़ा से लाने चाहिए, ये सभी मैं वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। आप पूंजी लगाते हैं, बकरी पालन करते हैं। देखिए धीरे धीरे करके मैंने इतना संख्या बकरियों को का बढ़ाया। मैं छत पर से अपना बकरी पालन का शुरुआत किया था, सफ़र किया था 12 बकरियों से। आज मेरे पास लगभग 160 बकरियां वर्तमान में है और बच्चे आते हैं, सेल होते हैं, बढ़ते हैं, सेल होते हैं, इस तरीक़ा से चलता रहता है। लेकिन मेरे बाड़े में लगभग 150 बकरियां प्रेजेंट में मैंने लगभग रहती है। इससे ऊपर जो बच्चे तैयार होते हैं वो सेल होते हैं। तो चूँकि ये आने और जाने वाला पशु है, व्यवसाय है, तो इसमें कम ज़्यादा संख्या होती रहता है। लेकिन फिर भी आज वर्तमान में 150 अभी फ़िलहाल, इससे पहले 180 तक गए थे। तो जो जिनका बुकिंग था वो बच्चे चले गए और मेरे पास अभी 150 से प्लस ही हैं। तो इस तरीक़ा से एक संख्या बढ़ाते हैं धीरे धीरे करके। और एक वायरल बीमारी या बैक्टीरियल बीमारी आता है तो सारा बाड़ा आपका खाली हो जाता है, जिसमें आप बचा नहीं पाते हैं। तो ईटी एक बैक्टीरियल बीमारी है जिसमें पेट फूल जाता है, पेट बकरी का फूल जाता है और बकरी थरथरा के गिरती है, हल्का बल्का दस्त करती है और मर जाती है। ये बैक्टीरियल रोग है, एक पशु को होता है तो सभी को होने लगता है। 2 ml लगाया जाता है प्रति बकरी, 2 ml। जिसे मैंने देखिए 2 ml लिया और एक चमड़ी में लगाऊंगा। तो प्रत्येक 6 महीने पे लगा देने चाहिए। 6 महीने पर अगर आप कोई अगर ये बोलें कि साल भर पर लगता है तो आप टेंशन आपको नहीं लेना है। साल भर पर भी लगता है तो भी आप 6 महीने पे लगाएं, कोई लॉस आपका होने वाला नहीं है। तो इस तरीक़ा से पकड़ के चमड़ी में देखिए मैंने इसको लगा दिया। ये 2 ml वैक्सीन हो गया, बस इतना ही करना था। और मैं सभी को इस तरीक़ा से लगाऊंगा। तो 6-6 महीना पर ईटी का टीका लगाएं। ये मैं सभी बकरियों को लगाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि वीडियो वैक्सीन का रख रखाव किस तरीक़ा से थर्मस मिलाएं, कैसे कोल्ड चेन मेंटेन करें, छोटे मेमने जो 4 महीने के हो गए हैं कोई पीपीआर का टीका कैसे लगाएं, तो इस तरीक़ा से सारा वीडियो में बताना है। तो वीडियो में आपको बने रहना है और बिल्कुल गौर से देखना है, क्योंकि ये मनोरंजन से ज़्यादा जानकारी वाला बात मैं बताने का कोशिश करता हूँ। और चूँकि मुझे पढ़ाने का हैबिट है तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके मैं आप लोग को डीपली बताऊँ। जैसे लाइए तो इधर देखिए, जो इस तरीक़ा से वैक्सीन रखा गया है, ईटी प्लस टीटी का वैक्सीन है, तो एक इसे हम दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हम इसको इस्तेमाल करने के बाद बर्फ़ में रख के फिर दोबारा ले जाके फ्रिज में रख देंगे। कोल्ड चेन मेंटेन रह गया तो डेट जब तक इसका डेट है जब तक इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 बकरी को भी लगाना है तो 5 को हमने 10 ml इसमें से निकाला, 2 ml करके लगा दिया, बाकी को रख दिया, बाद में इस्तेमाल होगा। लेकिन पीपीआर को आप किस तरीक़ा से इस्तेमाल करेंगे मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली उसको दिखाऊंगा। तो अभी मैं सबको ईटी का पहले टीका लगा लेता हूं, उसके बाद मैं पीपीआर का लगाऊंगा जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा आज फिर आप लोग के बीच में एक बार और बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। वैक्सीनेशन। बकरी पालन में आप मेहनत करते हैं, अच्छा से अच्छा खिलाने का कोशिश करते हैं, संघर्ष करते हैं। और जैसे ही होता क्या है कि जब आप इसमें आ रहे हैं, कमर्शियल लेवल पर फार्मिंग, गॉट फार्मिंग करने जा रहे हैं, तो जाहिर सी ये बात है कि संख्या जब तक आप नहीं बढ़ाएंगे, जब तक फार्मिंग में आप सफल नहीं हो पाएंगे। जो मकसद आपका है इससे कमाने का कि 2 पैसा मैं कमाऊं, तो जब तक संख्या नहीं बढ़ेगा जब तक आपका कमाई होगा नहीं, क्योंकि पूरी रूप से आप इस पे आने जा रहे हैं। तो जैसे ही घनत्व बढ़ेगा आपका, बकरियां कम जगह में ज़्यादा बकरियां जब रहना शुरू कर देगी तो बहुत सारा बीमारियों का खतरा आपके बाड़े में मंडराएगा। बकरियों के बीच में बहुत सारे खतरे होंगे। तो इससे बहुत सारे वैक्सीन के बारे में मैं पहले ही भी चर्चा किया हूँ, ईटी, एफएमडी इत्यादि वैक्सीन के बारे में। और आज मैं पीपीआर बकरियों को लगाने जा रहा हूँ। जब मेमने का उम्र 4 माह का हो जाए तो पीपीआर का टीका लगा सकते हैं। हालांकि किसी को भी आप लगा सकते हैं पीपीआर का टीका, लेकिन 4 माह से छोटे मेमने को नहीं लगाने हैं।
तो मेरे कुछ मेमने 4 माह के हो गए हैं, तो उन्हें मैं PPR का टीका लगाने जा रहा हूँ। जैसा कि देखिए फ्रिज में उसको रखना पड़ता है, कोल्ड चेन मेंटेन रखना पड़ता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये नज़दीक से दिखाइए कि जिस तरीक़ा से मैंने वैक्सीन रखा है, ये सभी वैक्सीन इसमें रखे गए हैं। इसमें देखिए ET+TT का वैक्सीन है, ET+TT का वैक्सीन है, इधर FMD का वैक्सीन है, FMD है, इधर ट्रायोबैक है जिसमें FMD, HXBQ तीनों बीमारियों का है। और ये देखिए PPR है 100 डोज का, ये PPR का वैक्सीन है जो 100 डोज का है, दोनों मिलाना पड़ता है। तो 100 डोज का है, लेकिन PPR का डोज 50 डोज का भी आता है, कुछ राज्यों में 10 डोज का भी मिलता है, 10 बकरी का डोज ही मिलता है, लेकिन अभी जो मैंने दिखाया वो 100 बकरियों का डोज है। तो 50 डोज का आज मैं PPR का टीका, मेरे पास 50 डोज वाला भी है, तो वो मैं लगाने जा रहा हूँ। देखिए 50 डोज का ये है, ये 50 डोज का PPR का वैक्सीन है। तो इसमें 50 ml पानी होने चाहिए, लेकिन चूँकि वहाँ नहीं अवेलेबल था 50 ml का पानी, तो उन्होंने 100 ml पानी दिया, लेकिन ये 50 ml का ही, चूँकि 1 ml एक बकरी को लगाया जाता है, तो ये 50 बकरियों का डोज है, तो हमें 50 ml पानी ही इस्तेमाल करना है। अगर इसे हम 100 ml मिला देंगे 50 बकरियों का डोज वाला, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 100 वाला डोज इधर है मेरे पास, जो मैं बोला ना कि 100 वाला अलग ही रखा हुआ है। देखिए इसमें दवा ज़्यादा है और ये 100 बकरियों का डोज है ना। तो ये 50 बकरी का डोज है, 50 वाला मैं ले जा रहा हूँ, चूँकि कम ही बकरियों को लगाना है, क्योंकि एक बार डाइल्यूट करने के बाद इसे मैं 2 घंटे ज़्यादा रख नहीं सकता, तो 50 वाले मैं ले जा रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसमें जब 100 ml पानी है और 50 को देना है, तो किस तरीक़ा से इसे हम मिलाएंगे, आप थोड़ा देर सोचें, क्योंकि 100 ml पानी है और ये 50 बकरी का ही डोज है, 1 ml प्रति बकरी देना है। तो किस तरीक़ा से हम मिलाएंगे, 100 ml पानी है, इसे हमें तो कम करना पड़ेगा पानी, यानी 50 ml ही पानी रखना पड़ेगा। तो किस तरीक़ा से हम इसे करें, क्या रास्ता है, वो आप तब तक सोचें, मैं आगे वीडियो में बताता हूँ बाड़े में चलने के बाद। तो इसे मैं लेकर चलूँगा अभी, तब तक मैं आपको कुछ बता दूँ। तो क्योंकि सावधानी बहुत ज़रूरी है दोस्त, क्योंकि आप व्यस्त पर्सन हैं, हर कोई व्यस्त है, गलती हो जाता है। आप फ्रिज में देख रहे होंगे कि मेरे फ्रिज में विशेष कुछ भी नहीं है, ये इधर दूध रखा हुआ है, कुछ इधर बच्चों के लिए मिठाई है, इसके अलावा कोई विशेष चीज़ नहीं है। और मैं फ्रिज का पानी जल्दी पीता नहीं हूँ, मैं जनरल पानी पीता हूँ, लेकिन फ्रिज मैंने स्पेशल वैक्सीन रखने के लिए ही मंगाया है। तो आप छोटा फ्रिज भी लेके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं है तो डायरेक्ट आपको लाके बकरियों को लगाना पड़ेगा। अगर फ्रिज में रखते हैं तो इसको आप ला के रख देंगे, जब टाइम मिलेगा आप लगा सकते हैं। तो कहीं से भी वैक्सीन लाएँ तो इस तरीक़ा का थर्मस का इस्तेमाल करें। पहले मेरे पास मैं साधारण सा थर्मस रखा था, अभी मैं एक बढ़िया सा थर्मस ले आया हूँ जिसमें 24 घंटे कैपेसिटी है, कि एक बार डालने के बाद 24 घंटे तक ये बिल्कुल कोल्ड चेन रह जाता है। तो ये आप बिल्कुल जहाँ वैक्सीन विक्रेता है उनके पास से भी ये ले सकते हैं। तो ये 5 लीटर का कैपेसिटी वाला मैंने लिया है, तो इसका कम से कम 400-500 रुपया रेट पड़ जाता है। तो आप छोटा वाला लें, 200-250 इस टाइप का, या उससे भी कम में आता है छोटा वाला बॉक्स, बस 1-2 वैक्सीन उसमें लेके चलाना है। मैंने थोड़ा बड़ा लिया है क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ता है। देखिए एरिया ये बड़ा है ना, ये बड़ा मैंने लिया है। तो देखिए किस तरीक़ा से हम वैक्सीन अपने बाड़े तक ले जाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरीक़ा से यहाँ देखिए मैंने रखा है। कभी भूल के भी वैक्सीन को आपको इस चैम्बर में नहीं रखने हैं, अगर इस चैम्बर में रखेंगे तो ये जम जाएगा, तो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वैक्सीन का टेम्परेचर 2 डिग्री से नीचे नहीं जाना चाहिए और 8 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो फ्रिज में कहीं भी रखते हैं आप तो 8 डिग्री से ऊपर जाने का सवाल ही नहीं है, भले 4 घंटा लाइट कट भी जाएगा तो 8 डिग्री से ऊपर जाएगा नहीं, तो सुरक्षित है। बाकी एरिया में कहीं भी आप वैक्सीन रख सकते हैं, जैसा मैंने कि यहाँ रखा है। लेकिन इस एरिया में नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ 0 डिग्री होता है और वो जम जाएगा, तो आपका बेकार हो जाएगा। तो देखिए मैं वैक्सीन लगाने जा रहा हूँ, तो मैंने देखिए ये आइस पैक है, इसमें बर्फ़ है अंदर। इस तरीक़ा से मैंने इसमें देखिए मैंने 2 इसमें डाल दिया है ना, 2 क्या मेरे पास हैं ही, तो चलिए मैंने 3 डाल दिया। हालांकि 1 भी डाल देते तो ये मेंटेन रखता। और इसमें मैं PPR का वैक्सीन रख रहा हूँ, ये PPR का वैक्सीन को मैंने इसमें रखा। PPR का वैक्सीन मैंने इसमें रखा है 50 डोज वाला, वहाँ चल के मिलाएंगे किस तरीक़ा से मिलाना है। और हम ET का भी वैक्सीन इसमें ले लेते हैं, चूँकि हमें ET भी देना है, तो ET का भी वैक्सीन हम इसमें हमने रख लिया। तो देखिए इस तरीक़ा से हमने इसमें रखा है, और इसको हम ये बंद कर दिए। अब ये बिल्कुल रेडी है, और मैं अब जा रहा हूँ बाड़े में बिल्कुल लगाऊंगा, और इसको फिर से हमने क्लोज कर दिया। तो चलिए बाड़े में चलते हैं, फिर वहाँ का सीन आप लोग को हम दिखाते हैं।
दोस्तों फाइनली हम बाड़े में आ गए हैं। देखिए सब बच्चे तैयार हैं जिनको वैक्सीन लगाने हैं। 4 महीने के बच्चे हो चुके हैं। मैं छोटी नस्लों पे करता हूं काम, इसलिए बच्चे छोटे लगते ही हैं। तो 4 महीने के जो बच्चे हैं उनको मैं PPR का टीका लगाऊंगा। और जैसा कि मैं बोला था कि 50 बकरी का डोज PPR का है जो मैंने लाया है, और उसका कीमत 250 रुपया है। देखिए नज़दीक से दिखाइए ज़रा इनको। ये बिल्कुल बर्फ़ के साथ मैंने लाया है, और ये 50 बकरी का डोज है, लेकिन पानी 100 वाला मिला। तो 50 ml ही पानी चाहिए, क्योंकि 1 ml प्रति बकरी दिया जाता है इस वैक्सीन को, और चमड़ी में दिया जाता है। तो इसे हम 50 ml पहले तो करेंगे, उसके बाद इसको इसमें डाइल्यूट करेंगे। तो 50 ml के लिए पहले इसमें से हम 50 ml पानी निकाल लेंगे। सीधी सी फंडा है। अगर हम 100 ml में अगर डोज मिलाते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर 2-2 ml देना पड़ जाएगा, लेकिन वो सही नहीं है। जिस तरीक़ा से जिसका मानक बना हुआ है उसी पे काम करना है। तो इसमें से हम पहले तो 50 ml पानी को निकाल देंगे, निकाल के फेंक देंगे, यानी वो हमारा किसी काम का नहीं है। और ज़्यादा बकरी को लगाना होता तो हम 100 डोज वाले लाते, लेकिन 50 डोज से कम यहाँ पटना में अभी नहीं मिल रहा है, इसलिए मजबूरन 10 को भी लगाना है तो आपको 50 वाला ही ला के बेस्ट करना होगा। तो बिल्कुल एक्यूरेट इसे नाप करके 50 ml ही हमें निकालने होंगे। 50 ml पानी निकाल के बर्बाद करना होगा, यानी फेंक देना होगा। थोड़ा सा मेहनत पड़ेगा। ये हमने निकाला 10 ml करके 5 बार निकालना पड़ेगा मुझे। इस तरीक़ा से 50 ml हमें इसे निकालना है। थोड़ा सा वीडियो को मैं पॉज करूँगा, उसके बाद आप लोग को आगे का सीन दिखाऊंगा। हमने इसका आधा पानी निकाल लिया, यानी 50 ml हमने इसका निकाल लिया। और अब हमें इसमें PPR मिलाने होंगे, जो मेन दवा है। देखिए 50 का डोज है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि 1 ml प्रति बकरी दिया जाता है इसको, और एक सावधानी आपको बरतना है दोस्त PPR के वैक्सीन में, खास करके PPR में ही होता है ये, कि जब तक आपने इसका डाइल्यूट नहीं किया, ये 23 तक डेट है, 2023 तक, तो ये चलेगा। अलग अलग रख के हम इसे टेम्परेचर मेंटेन करके रख सकते हैं। जैसे ही मैं इसमें घोलूँगा, बस इसका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। बस वैलिडिटी 2 घंटे। ये घोलने के बाद अगर 2 घंटे में हम इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर मेरा किसी काम का नहीं है। 2 घंटे में ही इस्तेमाल करना होगा। तो घोलने के लिए आपको जितना आपकी मर्ज़ी है कितना पानी लेते हैं, क्योंकि जो इसमें से आपने वाटर निकाला है इसमें डालना है, और फिर सबको वापस निकाल के उसी बोतल में करना है। ये बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, कन्फ्यूज होते हैं कि कैसे घोलना है। देखिए इसको मैंने इसमें डाला, ये बिल्कुल घुल जाएगा, है ना। हम इसको देखिए बर्फ़ में ही रखते हैं, ताकि इसका कोल्ड चेन जो मेंटेन होना है ये टूटे ना। देखिए इसको बर्फ़ में ही रखा गया है। देखिए हमने इसको बर्फ़ में इस तरीक़ा से रख दिया है ताकि ये अपना टेम्परेचर में रहे, क्योंकि घुलने में ये कम से कम 30 सेकंड का टाइम लेगा। तो आपको इसी तरीक़ा से बॉक्स में ही बर्फ़ करके लाना है, उसमें वैक्सीन को रखना है। अगर आपके पास बॉक्स नहीं है तो कुछ भी एक बर्तन जिसमें बर्फ़ रहे उसमें ही इसको रखना है। तो सबसे बड़ी बात है कि PPR चमड़ी में लगाया जाता है 1 ml, और एक बार PPR के यदि वैक्सीन आपने लगा दिया तो 3 साल के लिए बिल्कुल PPR नामक बीमारी से बकरी आपका सुरक्षित है। 4 माह से कम उम्र के मेमने को ना लगाएं, और गर्भित बकरी को तो बिल्कुल नहीं लगाएं, यानी गर्भ सेफ ये नहीं है। जो बकरी खाली है, जो बच्चे जिसके पेट में नहीं हैं, उसी को देने हैं। और एक बार देने के बाद 3 साल तक इसका वैलिडिटी है, 3 साल इसका क्षमता है। PPR नामक रोग आपके बकरियों में आने नहीं देगा। तो PPR है क्या? बकरी को बहुत ज़्यादा दस्त होता है, निमोनिया का पूरा लक्षण दिखाई देता है बकरियों में, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, नाक आँख मुंह से पानी आता है, और बकरी का दस्त होता है, बुखार भी रहता है बकरी को, और दस्त के साथ ब्लड आता है, यानी खून आता है। ये PPR नामक बीमारी है, एक वायरल रोग है ये, और पूरी एक बकरी को अगर हो गया तो पूरी बकरियाँ इसकी चपेटे में आ जाती है। तो अगर ये बीमारी का लक्षण दिखे तो सबसे पहले तो बकरी को बाकी बकरियों को झुंड से अलग करें, और अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें, जो ट्रीटमेंट मुनासिब होगा वो करेंगे। हालांकि इसका कोई फिक्स इलाज नहीं है। इसमें ये नहीं है कि आप ये दवा दे दिए ठीक हो गया। इसमें लक्षण के अनुसार उपचार किए जाते हैं। जैसा लक्षण आप देखेंगे वैसा उपचार करेंगे। जो लक्षण आप, जैसे बुखार है तो बुखार का दवा दिए, निमोनिया का लक्षण दिख रहा है तो निमोनिया का भी दवा दिए, दस्त में ब्लड आ रहा है तो दस्त का भी हम दवा देंगे। इस तरीक़ा से इलाज करेंगे लगातार पशु को ठीक होने तक। लेकिन इसका पक्का कोई फिक्स इलाज नहीं है, फिर भी अपने डॉक्टर से संपर्क कर लेंगे हो जाने के बाद। आपके हाथ में यही है कि इस खतरनाक
महामारी नामक बीमारी से, जिसे बकरी का प्लेग रोग बोला जाता है। समय समय पर टीकाकरण करें। अब एक बार लगाए 3 साल तक वैलिडिटी है, लेकिन इतना ये खतरनाक बीमारी है कि चूँकि वैक्सीन आपका कहीं फेल ना हो जाए, ये देखते हुए प्रत्येक साल लगा देना चाहिए। यानी साल भर पर ही इसका रिपीट करते चला जाना चाहिए, प्रत्येक 12 महीने पे। हालांकि एक बार आप लगाए हैं तो 36 महीने तक इसका कैपेसिटी है, लेकिन चूँकि बीमारी बहुत खतरनाक है तो हर जो भी वेटनरियन हैं या फिर जो विशेषज्ञ हैं, सभी आपको यही राय देंगे कि साल भर पर इसको आप लगाते जाएँ। तो चलिए, थोड़ा सा वीडियो में लंबा बना के दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपकी बात, जो भी बात है आपके दिल तक पहुँचे। और कोई मनोरंजन का वीडियो तो है नहीं कि बस बनाए और बस आप देखें जी हो गया जी, ऐसा कुछ है नहीं। तो हर चीज़ को आपको समझना है। वैक्सीन आपको आम दुकानों में नहीं मिलता है, इसके पीछे कारण भी है दोस्त। देखिए, मैं इसको वापस ले रहा हूँ, क्योंकि इसे कोल्ड चेन मेंटेन रखना होता है। और कोई भी मेडिकल वाला सोचता है कि मैं जब से इसको लाया हूँ ठंडा में मेंटेन ही करके रखना है, तो मैं क्यों इसमें खर्चा करूँ एक्स्ट्रा। तो देखिए, इस तरीक़ा से मैंने उसमें से पूरा शीशी से निकाल लिया और इसमें मैं पुश कर दिया। अब ये बिल्कुल रेडी है 50 बकरियों के लिए। इसे मुझे 50 बकरियों को देने हैं। अब 50 बकरी ना हो, 10 ही बकरी हो, लेकिन इतना दवा तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा। और बाकी लगा के आप वेस्ट कर सकते हैं इसे, चूँकि आप जब ये 2 घंटा ही वैलिड है, 2 घंटे के बाद ये मेरे किसी काम का नहीं। तो ये सब आपको ध्यान बना के रखना है कि 10 बकरी है तो भी 50 का डोज मिलता है, तो ले आएँ। 250 रुपया कीमत इसका है। लेकिन 10 बकरी को लगा के अगर 40 बकरी का डोज आप फेंक भी देते हैं, कहीं ज़मीन में गड्ढा खोन के गाड़ भी देते हैं, तो 10 बकरी तो आपके 3 साल के लिए सुरक्षित हो गई। हाँ, साल भर पर लगाना है, लेकिन बकरी आपका 3 साल के लिए सुरक्षित है। तो चलिए, मैं लगाना शुरू करता हूँ। यहाँ से देखिए, 1 ml मैं लूँगा, 1 ml देना है। एक आदमी का सहारा पड़ता है लगाने में। इसे देखिए, चमड़ी में लगाना है तो अकेले भी लगाया जा सकता है, जो एक्सपर्ट हैं अकेले भी लगा लेंगे, लेकिन बगल में है मेरे साथ सहयोगी, मैं उनको पकड़ाऊंगा और लगाऊंगा। जो बच्चे 4 महीने के हो गए हैं उन सबको मैं लगाऊंगा। तो 1 ml चमड़ी में दिया जाता है दोस्त। जिस तरीक़ा से चमड़ी खींचे और हमने दे दिया, तो इस तरीक़ा से दिया जाता है। और वैक्सीन मैं भरूंगा फिर दूंगा। एक आदमी को आपको रखना है जो आपका इस तरीक़ा से बर्फ़ का ट्रे पकड़ के रखेंगे। तो लगा, इसको नहीं लगा, इस तरीक़ा से आपको चमड़ी इस तरीक़ा से खींच के बस आपको लगाते चले जाना है। ये PPR से सुरक्षित हो गया। और टीका लगाने से पहले, वैक्सीन लगाने से पहले आप सुनिश्चित हो जाएं। मैं आपसे बात इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने उधर बर्फ़ में वैक्सीन को रखा है, तो मैं आपसे चर्चा कर सकता हूं। टीका तभी लगाएं, PPR हो, ET हो, FMD, जो भी वैक्सीन आपके पास हो, जो तभी लगाएं आप जब ये सुनिश्चित हो जाएं कि सभी बकरियां मेरी स्वस्थ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनको मैं लगा रहा हूं, तो सभी बच्चे स्वस्थ हैं। बरसात का सीजन है, देखिए पूरा गीला गीला सा हो गया है, तो थोड़ा सा ये गंदे लग रहे हैं, क्योंकि ये मिट्टी धूल में खेलते हैं तो इसके शरीर में इनके लग जाते हैं। लेकिन ये स्वस्थ हैं। अगर पशु बीमार है, साइड में खड़ा है, उसने पाज करना बंद कर दिया है, खाना पीना उनका बंद है, तो पहले उसका ट्रीटमेंट करें, उसके बाद ही वैक्सीन लगाएं। स्वस्थ पशु को टीकाकरण करना है। बीमार बकरियों को तो कभी गलती से भी आप कोई भी वैक्सीन ना लगाएं। तो मैंने ये लगाने से पहले बहुत सारे चर्चा किया, ताकि आप किस तरीक़ा से वैक्सीन लगा के अपना सुरक्षा बरत सकते हैं। तो हर चीज़ जानना ज़रूरी है। मैं आप देखिए, परेशान कर रहा है। मैं सबको लगाऊंगा, जिस तरीक़ा से लगाया उसी तरीक़ा से सबको लगाऊंगा। लेकिन मैं यही कहूँगा आपको दोस्त, चूँकि वीडियो देख के तो आप निकल जाएंगे, और वीडियो देख के भी बहुत सारे फार्मिंग लोग कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर मैं आपका वीडियो देख के मैं फार्मिंग शुरू कर दिया हूँ। दोस्त कीजिए, आपका ये बता, जब अगर इरादा नहीं रहता तो मैं बताता थोड़े, मैं तो सहायता करना चाह रहा हूँ। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, छोटी छोटी पहलू हैं, जो कि संभव नहीं है कि वो वीडियो उसका आप तक जाए। कोशिश तो फिर भी करता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब फार्मिंग करते ही हैं तो कहीं न कहीं से प्रॉपर ट्रेनिंग लेके करें। इतने सारे विशेषज्ञ फील्ड में हैं, प्राइवेट के रूप में, सरकारी के रूप में, गवर्नमेंट का भी ट्रेनिंग चलता है। तो आप कहीं से पूरी रूप से ट्रेनिंग लेके ही बकरी पालन करें, अन्यथा बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मुसीबत कह के नहीं आता। जैसे मेरे पास भी ट्रेनिंग मेरा व्यक्तिगत चलते रहता है। इधर ही मेरा इस महीने का जो बैच चला, जो इसमें लोग बाहर दूर दूर से ट्रेनिंग लेने के लिए आए हुए थे, और ये बैच जो चला है इसमें राजस्थान से, गुजरात से, नेपाल से, सभी जगह से लोग आए हुए थे, जिनका मैं ट्रेनिंग का प्रॉपर व्यवस्था करता हूं। और रहने खाने का उनका सुविधा दिया जाता है, ताकि भाई जो भाई आएँ वो कम से कम खाने के लिए ना भटकें। अगर मैं उनको खिलाने का सुविधा ना रखूं और ट्रेनिंग दूँ और कहूँ कि रहने का सुविधा मैं आपको देता हूँ जी, खाने के लिए अपना होटल में देख लीजिएगा, तो अगर दोपहर का खाना वो खाने जाते हैं किसी होटल में, तो कोई टाइम फिक्स उसका होगा नहीं। वो जाएंगे, वो खाना बनाएगा, देगा, लेट होगा उनको, फिर क्लास
चलेगा उसके अनुसार नहीं। इसलिए मेरे पास 3 टाइम खाना उसी में दिया जाता है जिसमें उन्होंने पेमेंट किया है। तो खाना और रहने का सारा सुविधा मेरे तरफ से ही होता है। कोशिश करता हूँ कि वो खाना सामने रखूँ जो वो अपने घर में खाते थे, कहीं से उनको ये न लगे कि मैं बाहर आया हूँ, क्योंकि जानकारी तो प्रॉपर मिलना ही चाहिए। जानकारी में तो कहीं से दिक्कत नहीं आता है, जितना मैं मेहनत करके पढ़ाने का कोशिश करता हूँ। लेकिन जब तक पेट भरा ना हो, आत्म संतुष्टि ना हो, जब तक आदमी कुछ भी नहीं सीख पाएगा। तो मेरे पास जब ट्रेनिंग होता है तो मैं उनको रहने खाने का सारा व्यवस्था करता हूँ। पूरा रूप से थ्योरी भी एक प्रैक्टिकल वे में पढ़ाया जाता है, यानी कि काल्पनिक दुनिया में ले जाया जाता है बोर्ड के सामने भी कि किस तरीक़ा से आप फार्मिंग करेंगे। और उसके बाद प्रैक्टिकल ज्ञान भी बारे में बिल्कुल उनको बताया जाता है, किस तरीक़ा से इंजेक्शन लगाएंगे, नस में, मांस में, चमड़ी में किस तरीक़ा से आप सुई देंगे और किस परिस्थिति में सुई देंगे, यानी इंजेक्शन लगाएंगे, और कौन सा दवा से आप इलाज करेंगे, घरेलू ट्रीटमेंट आपका क्या होगा, ये सभी ट्रेनिंग के दौरान में बताया जाता है। तो अगर आप चाहें तो मेरे से भी ट्रेनिंग आके ले सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी ट्रेनिंग मेरा चलता है जिसमें आप घर बैठे ले सकते हैं। उसमें भी मैं सारा चीज़ यहाँ से प्रैक्टिकल बिल्कुल करके दिखाता हूँ। यहाँ भी अगर आप आते हैं तो मैं करूँगा, आप देखेंगे, उसमें भी मैं बिल्कुल नज़दीक से करके चीज़ों को दिखाता हूँ। सारा थ्योरी पढ़ाता हूँ, नोट्स देता हूँ, सारे चीज़ बताता हूँ उसमें। और 10-12 दिन का ट्रेनिंग होता है ऑनलाइन, जिसमें कि आपके पास बिल्कुल सेव हो जाता है। आप लाइफ टाइम देख सकते हैं, कहीं अगर ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं, कोई व्यापार आपका है, फिर भी आपका ट्रेनिंग हो सकता है। आप रात में उसको देख सकते हैं, क्योंकि आपके मोबाइल में उस सब दिन के लिए, लाइफ टाइम के लिए सेव हो जाता है, तो कभी भी देख सकते हैं। तो मेरा ऑनलाइन भी ट्रेनिंग इस टाइप का होता है, आपका व्यक्तिगत बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा उसको चलाया जाता है, और बिल्कुल संतोषजनक। तो नहीं, कहीं अगर आप कहीं फार्मिंग कर लिए हैं, कहीं नहीं जा सकते हैं, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बिल्कुल उसमें प्रैक्टिकल भी चीज़ें होगा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से मैं जो भी कर रहा हूँ आप वहाँ से देख पा रहे हैं। उसमें मैं नज़दीक से करके बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ बताना अलाउ नहीं होता है, लेकिन वहाँ मेरा चूँकि अपना ग्रुप है, तो वहाँ मैं जो भी सामने वाला को सफल बनाने के लिए बता सकता हूँ, पूरा बताने का कोशिश करता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, इस तरीक़ा से आप बने रहें। और मैं टीका लगाने जा रहा हूँ, जो थोड़ा सा आप देखें। चला जाए।